मौलाना साहब, कुरान और हदीस हमारे लिए मशाल राह है। कुरान मजीद का इरशाद है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू। हम इसकी थोड़ा बहुत वज़ाहत चाहते हैं। ये वाज़ेह अल्फाज है इसमें कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दी कि जब अल्लाह तुम्हें कोई फजल अता करे, कोई रहमत अता करे, फलयफ्रहू, फराह से निकला हुआ फलयफ्रहू ये फ़ेल अमर है, यानी हुक्म है कि आप खुशी क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। हमारे साथ आज वादी कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जो अमीर आला ऑल जम्मू एंड कश्मीर तहरीक सऊद औलिया है। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब का कानिमा मागाम में आज का दौरा रहा। दौरे का क्या मकसद था, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, तवील उर्से के बाद आपने आज मागाम में अपने कदम रखे, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या मैसेज रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज आप बखूबी वाकिफ़ है इस बात से कि आज माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और इस साल एक तारीख़ी दिन ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वसल्लम की विलादत के 1500 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज 1500 साल मिलादुन नबी की तकारीब चल रही है। हर जगह आशिकान रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई अपनी मोहब्बतों का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं, मजालिस की शक्ल में, ज़िक्र दुरूद नात की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में। तो ये हक़ भी है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नियामत से नवाजा और इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन किया कि हुज़ूर सरवर कायनात सैयदुल अंबिया औलिया सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन आपको अता फरमाया। लिहाजा हमारे लिए तमाम नियामतों में बड़ी नियामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। लिहाजा उस सिलसिले में मजालिस का सिलसिला चल ही रहा है, साल भर चलता रहता है, लेकिन इस महीने में खुसूसियत के साथ आशिकान रसूल एहतमाम करते हैं, इंतज़ामात करते हैं और मोहब्बतों का इजहार करते हैं। हुज़ूर के मजालिस और उसमें वाज़ व तबलीग का सिलसिला चलता है, लोगों को दीन की दावत दी जाती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की तरफ बुलाया जाता है, हुज़ूर की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की जाती है। उसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम। मौलाना साहब, कुरान और हदीस हमारे लिए मशाल राह है। कुरान मजीद का इरशाद है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू। हम इसकी थोड़ा बहुत वज़ाहत चाहते हैं। ये वाज़ेह अल्फाज है इसमें कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दी कि जब अल्लाह तुम्हें कोई फजल अता करे, कोई रहमत अता करे, फलयफ्रहू, फराह से निकला हुआ फलयफ्रहू ये फ़ेल अमर है, यानी हुक्म है कि आप खुशी क्या करें। जब अल्लाह का फजल मिले, खुदा की रहमत मिले, खुदा की नियामत मिले, तो मोमिनीन को जहाँ इस पर मुख्तलिफ तरीके से शुक्र करने का हुक्म है, चाहे माल खर्च करें आप ज़ुबान के ज़रिए से, वहाँ आपको खुशी का इजहार करने का कुरान में भी हुक्म मिला है। तो लिहाजा हुजूर से बढ़कर न कोई फजल है उम्मत के लिए, न कोई रहमत है बढ़कर। तो इस नेमत पर हम खुशी न करें तो फिर किस नेमत पर हम खुशी करें? मौलाना साहब, कुछ लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रबीउल अव्वल में ही पैगंबर साहब की आमद हुई और इसी दिन वापस चले गए। क्या आखिर क्या मैसेज है? ये उनकी एक जहालत समझ लीजिए, अहमकाना सोच है और लोगों को हुजूर की ज़िक्र से रोकना, हुजूर को मजालिस मीलाद से रोकना लोगों को। और जिन मजालिस में हुजूर की मोहब्बतों की बातें हो रही है, जिन मजालिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोहब्बत का जज्बा लोगों के दिलों में पैदा हो रहा है, नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद होता है, तो लोग अपनी हुजूर से मोहब्बतों का मुज़ाहरा करें, अल्लाह का जिक्र। आप देख लीजिए मजालिस मीलाद में होता क्या है, कुरान ख़वानी होती है, तिलावत होती है, नात व दुरूद होता है, ज़िक्र अज़कार होता है, हुजूर की याद, जिसको रब ने कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपका जिक्र बुलंद कर लिया। तो उसी जिक्र को ये रोकने की एक साजिश है। बाकी रही बात इसी महीने में आना, इसी महीने में जाना, मुसलमानों के लिए हुक्म है। सिर्फ अगर आपका कोई भी दुनिया से चला जाए, आपको हुक्म है शरीयत के लिहाज से सिर्फ 3 दिन आप गम कर सकते हैं। 3 दिन के अलावा आपको गम का मातम का हुक्म नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, वो हयात है। हमारा अकीदा यही है। पर्दा रसूलुल्लाह ने ज़रूर फरमाया, पर्दा हमारी आंखों पर है, रसूलुल्लाह पर पर्दा नहीं है। हुजूर ने खुद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि ज़मीन अंबिया के जिस्म को नहीं खा सकती है। इसके लिए बेशुमार मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, फुक़हाए किराम, ये जो अहादीस और इसके अलावा कुरान की आयात गवाह हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी कब्र में ज़िंदा, बल्कि सिर्फ नबी नहीं, पूरे अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। बल्कि यहाँ तक भी इत्तिफ़ाक़ है युसल्लूना फ़ी क़ुबूरिहिम, वो अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। तो लिहाजा जब सरवर अंबिया की बात आई तो वो तो बदरज औला ज़िंदा है। लिहाजा हमारे लिए हुजूर मुर्दा नहीं है। इतना ज़रूर है उन्होंने पर्दा फरमाया, लेकिन आज भी अगर कोई हुजूर की कुर्बत में जाए, अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक़ अता फरमाए
محبہ نبی کی محبت میں عشق میں اضافہ ہو جائے تو حضور کسی بھی جگہ دیدار سے نواز سکتے ہیں۔ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب جنہوں نے اپنے قیمتی الفاظوں کا نذرانہ آپ کے سامنے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کان ہما ماگا میں مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے ہیں اور مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کا یہاں پہ ویلکم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے اس وقت کان ہما ماگا میں جو صوت الاولیاء کے نگران ہے، جو صوت الاولیاء سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے، ذمہ دار جو ہے، وہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کی آن بان شان مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب عالم دین ہے، عالم بے مثال ہے اور صوت الاولیاء سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس وقت ہر جگہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج ضلع بڑگام کے کانہما علاقے میں مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کا دورہ رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہے۔ جو گاڑی آپ کو نظر آتی ہے تصویروں میں، یہ عبدالرشید داؤدی صاحب کی گاڑی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کا ایک بڑا جمع کثیر نظر آ رہا ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عبدالرشید داؤدی کے ساتھ جو محبت کا نذرانہ ہے، وہ جو عقیدت ہے، کس طرح سے اس وقت اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اظہار محبت کا جو نذرانہ ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس وقت آپ دیکھیے زیادہ تر جو لوگ جو اس میں جو میجارٹی پیپل جو اس میں ہے وہ زیادہ نوجوان ہیں، گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں اور مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب سے جو ان کی محبت ہے، محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور آج پٹکانہما علاقے میں مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کا والہانہ استقبال ہوا۔ ہمیں بھی چاہے کہ عالم دینوں کا اسی طرح سے محبت ان کے ساتھ کی جائے تاکہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ جڑے رہے کشر داستان نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیر العظم۔